भाई आपका स्वागत है आज नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन RCS क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में बात हुई थी कि ये नेक्स्ट नए वीडियो में 6, 7, 5 के बच्चों के लिए ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना की जो बेसिक चीज़ें होती है वो सिखाएंगे। तो हिंदी से हिंदी लैंग्वेज को अंग्रेजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमें ट्रांसलेशन आना चाहिए और उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको पहचानना, उसको जानना, और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, मीनिंग्स आपको खुद याद करनी पड़ेगी। वो हम केवल बता सकते हैं, आपको मीनिंग याद करनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख लेंगे क्या सबसे बेसिक होती है, देख लेते हैं उसको। सबसे बेसिक होता है टेंस। हमें ये पता करना होगा कि टेंस क्या है। टेंस की हिंदी होती है काल। काल मीन्स समय होता है। समय 3 प्रकार का होता है: वर्तमान समय, भूतकाल यानी जो बीत चुका होता है, और भविष्य काल जो आने वाला होता है। यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के काल होते हैं, 3 प्रकार के समय होते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्तमान काल देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। अभी आप सुन लीजिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि टेंस कौन सा है, फिर उसके बाद उसमें जो नियम है वो बताएंगे। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो पहला नंबर है प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। सेकंड नंबर पे है पास्ट टेंस। सेकंड नंबर पे है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल, यानी जो ऐसा समय जो बीत चुका होता है। तीसरे बात करेंगे हिंदी फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी जो आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो अभी चल रहा होता है, जो वर्तमान समय में जो काम हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे वह घर जाता है, ये वर्तमान समय, वर्तमान काल है। वर्तमान काल इसलिए है क्योंकि अभी जाता है, आज की डेट में, आज पता चल रहा है हमें, आज ये इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वह घर जाता है, मतलब अभी, ये बीता हुआ समय नहीं है, नहीं आने वाला है, अभी कोई काम हो रहा होता है, उसकी बात हो रही है। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, जो अभी आज की बात होती है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब ऐसा समय जो बीत चुका होता है। जैसे आप कक्षा 2 में पढ़ते थे, आप कक्षा 1 में पढ़ते थे, तो आप कभी पढ़ते थे, अब आप 7-8 में हैं, तो वो समय बीत चुका है जब आप कक्षा 1 में पढ़ते थे, तो वो ये पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य का मतलब जो आने वाला है। जैसे आप कक्षा 12 में पढ़ोगे, आप BA करोगे, तो अभी आप कक्षा 7-8 में हैं, अब बाद में आप BA भी करेंगे, 12 में भी पढ़ेंगे, तो अभी वो समय आएगा, अभी आया नहीं है, तो ये फ्यूचर टेंस होता है। यानी 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो कोई भी हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमें ये तीनों टेंस को पता लगाना है कि वर्तमान काल है, या फिर भूतकाल है, या फिर भविष्य काल है। तो वो हम एक एक करके इसको पहचानना सीखेंगे। इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या और चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस देखेंगे। ये आप नोट कर सकते हैं, तीनों आप नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा, उसके बाद देखेंगे तो याद रहेगा। चलिए हम देख ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहले का नाम है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस मतलब होता है काल या समय, अनिश्चित समय।
यानी इस टेंस के अंदर जो भी वाक्य आएंगे उनका जो काम होगा उसके अंदर वो अनिश्चित होगा, उसका कोई निश्चित काम नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं कि वह घर जाता है, ध्यान दीजिएगा, वह घर जाता है, इसमें क्या है, वह घर जाता है, कोई एक व्यक्ति है जो घर जाता है, वह घर जाता है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कब जाता है, न मंथ न टाइम न डे नहीं ईयर, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो निश्चित तो नहीं पता चल रहा। हाँ, वो घर जाता है तो घर तो कभी भी शाम में जाता है, सुबह में जाता है, रात में जाता है, दोपहर में जाता है, तो वो निश्चित नहीं दिया हुआ है। जाता है दिन भर में किसी भी टाइम वो घर जाएगा, तो वो घर जाता तो है लेकिन टाइम का लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है कि इस टाइम पे वो घर जाता है, तो अनिश्चित है। ये आपके समझ में आ गया होगा हमारे, ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, अब हम नियम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखिए, इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे पहले पढ़िए। पहचान आप देख लीजिए, सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे, ये पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। पहचान, पहचान में क्या है, जो भी इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें उसको पहचानने के लिए इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इत्यादि शब्द आएंगे। ऐसे शब्द आएंगे, यानी जो वाक्य होता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये वर्ड आएंगे। ये वर्ड जब आएंगे तो आपको पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। जैसे वह घर जाता है, तो अंत में क्या आता है, जाता है, तो ता है आ गया, ता है आ गया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज है, सबसे पहले हमको पहचानना होता है कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद उसमें क्या क्या नियम लगेंगे वो देखना है। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के नियम होते हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंस के लिए होता है और दूसरा निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल देखेंगे, असर्टिव सेंटेंस देखेंगे जिसमें नहीं और क्या क्यों पैसे का प्रयोग नहीं। क्रिया में हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस का प्रयोग कैसे करते हैं, अब देखिए, यस का प्रयोग वहां पे करेंगे जिस क्रिया के अंत में, यानी कर्ता एक वचन होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा, कर्ता एक वचन होना चाहिए और वाक्य साधारण होना चाहिए, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा। अदरवाइज अगर कर्ता बहुवचन है और वाक्य साधारण भी है तो भी यस या ईएस का प्रयोग होगा ही। ये केवल एक वचन कर्ता में होगा और वाक्य साधारण होना चाहिए और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए। तो इस यस या ईएस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, यस का प्रयोग देख लेते हैं हम लोग। क्रिया में क्रिया की अंतिम स्पेलिंग अगर व्यंजन 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 का मतलब होता है कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे यस का प्रयोग होगा, तो वहां पे हम लोग यस का प्रयोग करेंगे। और अगर स्वर तो आप जानते ही होंगे क्या 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 है स्वर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए ई आई ओ यू, ये है स्वर, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। अगर ये आए क्रिया की अंतिम स्पेलिंग, जैसे गो है तो गो में जी ओ होता है, तो ओ क्या है, स्वर है, वोवेल है, ये देखिए यहाँ पे है वर, स्वर, तो स्वर आए तो यहाँ पे ई एस का प्रयोग करते हैं, तो उस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, ई एस का
प्रयोग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख सकते हैं। तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ये ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले नियम क्या है, सूत्र देखेंगे। सूत्र एक प्रकार नियम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, और क्रिया में क्या करेंगे, यस या ईएस लगाएंगे, फिर कर्म लिखेंगे। कर्म के बाद अगर कुछ बचता है तो वो भी लिखेंगे, फिर इसी एक्स्ट्रा। पहले कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, फिर क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर इट। इतना कर देंगे तो वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम लोग, वह घर जाता है, वह घर जाता है। सबसे पहले हम लोग इसको पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो देख लेंगे। अंत में आया है ता है, ता है आया है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मतलब ये पहचान में आ गया। अब हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे नियम लगाने हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है। कर्ता वाह है, इतना तो आप जानते होंगे, कर्ता वाह है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कर्ता वो होता है जो कार्य को करने वाला होता है। घर जाने का काम वह करता है, तो वह कर्ता होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले कर्ता की मीनिंग लिखेंगे, वह घर जाता है, वह क्या है, वह की मीनिंग होगी ही। उसके बाद हम लोग क्रिया पता लगाएंगे। आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो कार्य हो रहा है वो क्रिया होती है, यानी घर जाने का काम होता है। घर हो गई, सॉरी, जाने का काम हो रहा है, जो काम होता है वो क्रिया होती है। तो जाने का काम होता है, तो जाना क्रिया हो गई, तो जाने की मीनिंग होती है गो। अब देखिए वाक्य क्या है, वह घर जाता है साधारण है, कर्ता क्या है कि एक वचन है, और क्रिया की अंतिम स्पेलिंग ओ है। ओ क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल होने की वजह से इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, सॉरी ईएस का प्रयोग करेंगे, वॉवेल है इसलिए गोज हो जाएगा। अब कर्म लिखेंगे, कर्म जहाँ को जाया जाता है वो कर्म होता है। घर को जाया जा रहा है तो घर कर्म हो गया। टू होम, ठीक है, ही गोज टू होम। अब आप देखेंगे टू क्यों लगाएंगे, घर को जाता है, को साइलेंट होता है, हम लोग इंग्लिश में साइलेंट नहीं करते हैं, इंग्लिश में उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप आगे चल के पढ़ लेंगे। ही गोज टू होम, ठीक है, ये आप देख लेंगे। ही गोज टू होम, पहले हमने कर्ता किया, फिर क्रिया किया, क्रिया की अंतिम स्पेलिंग स्वर होने की वजह से हमने यस लगाया, फिर कर्म लगाया, ही गोज टू होम। ये पहला एग्जाम्पल है, ये आप राइट कर सकते हैं, नोट कर दीजिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम बाजार जाता है। अब आप देखिए फिर से हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे कि ये कौन सा टेंस। तो टेंस पता लगाने के लिए अंत में देखेंगे, वाक्य के अंत में ता है आया है, देखिए ता है आया है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज पता लगी। दूसरी बात, राम बाजार जाता है, मतलब इसमें ना तो नहीं का प्रयोग हुआ है, ना ही क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, साधारण वाक्य, वाक्य साधारण हो गया। राम क्या है, एक वचन है, केवल राम की बात हो रही तो राम एक वचन, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य साधारण है, कर्ता एक वचन है, मतलब यस या ईएस का प्रयोग भी इसकी क्रिया में होगा। सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे कर्ता कौन है। तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो राम की स्पेलिंग लिखेंगे RAM, राम। उसके बाद क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। जाना क्या है, क्रिया, जाने की स्पेलिंग होती है गो, और राम एक वचन है, गो की अंतिम स्पेलिंग ओ है, ओ स्वर है, इसलिए यहाँ पे ईएस का प्रयोग होगा। ईएस, गोज कहाँ जा रहा है, बाजार को जाया जा रहा है, टू मार्केट,
अब आपके एकदम कायदे से समझ में आ गया होगा। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। ये आप देख लीजिए, पहले हमने कर्ता किया, फिर क्रिया किया, क्रिया की अंतिम स्पेलिंग स्वर होने की वजह से वो स्वर है, इसलिए हमने ये इसका प्रयोग किया। उसके बाद हमने कर्म लिखा मार्केट। अभी छोटे छोटे अनुवाद देख रहे हैं, फिर इसके बाद बड़े बड़े भी देखेंगे। पहले पूरा टेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए।